ये लड़का जैसे ही इस 24 कैरेट शुद्ध सोने के सिंहासन पर बैठता है, उसके पैर अप्रत्याशित रूप से सोने के बनने लग जाते हैं। उसकी दोस्त जल्दी से उसे खड़े होने के लिए कहती है, लेकिन वो सोने का सिंहासन शापित होता है और कोई भी इंसान इस पर बैठने के बाद वापस नहीं जा सकता था। जैसे ही लड़का एक सुनहरी मूर्ति में बदल जाता है, बड़ी मूर्ति के हाथों से एक ढाल गिर पड़ती है। लड़की ढाल लेकर जाने के बजाय सिंहासन के मैकेनिज्म को तोड़ने की कोशिश करती है। तभी अचानक वहाँ अग्नि का देवता वल्कन प्रकट होता है, जो विसल बजाकर पानी के अंदर से एक सीढ़ी बाहर निकालता है। बाद में वो लड़की को लालच देता है कि अगर वो ढाल के साथ वहाँ से बाहर निकल जाती है तो उसे सर्वोच्च इनाम से सम्मानित किया जाएगा। लेकिन लड़की पर्सी को बचाने के फैसले पर अडिग होती है, क्योंकि वे यहाँ तक पर्सी के स्वैच्छिक बलिदान से ही पहुंचे होते हैं। अग्नि देवता उसके दृढ़ संकल्प से प्रभावित हो जाता है और वल्कन एक बार फिर से विसल बजाता है। सिंहासन से अभिशाप हट जाता है और पर्सी के शरीर पर सोना जल्दी से फीका पड़ने लग जाता है। असल में वो अभिशाप अग्नि देवता द्वारा निर्धारित की गई एक परीक्षा होती है और इसे पास करने का एकमात्र तरीका एक दूसरे के प्रति वफादार होना होता है। बाद में वे उस ढाल को युद्ध के देवता एरीज को दे देते हैं और एरीज उनके लिए एक ट्रक तैयार करता है ताकि वो उन्हें एक नए एडवेंचर के लिए भेज सके। ये लड़की जैसे ही अपनी टी शर्ट ऊपर करती है, उसके बॉडी पर मछली के जैसे गिल्स निकल आए होते हैं। अगले दिन उसने देखा कि उसके पैरों की उंगलियां आपस में जॉइंट होने लगी हैं, जिस वजह से वो काफी ज्यादा डर जाती है और जल्दी से एक डॉक्टर के पास चली जाती है। लेकिन वो डॉक्टर भी उसे देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि ऐसा केस उसके पास पहले कभी नहीं आया होता। बाद में वो तुरंत किसी एक्सपर्ट को कॉल लगाती है, लेकिन वो लड़की डर कर वहाँ से भागने लग जाती है। फिर जब वह अपने घर पहुंचती है तो पूरी तरह से होश खो बैठती है और फिश टैंक में से मछलियां खाने लग जाती है। बाद में जब वो होश में आती है तो बाथरूम में जाकर उल्टियां करने लगती है। आधी रात को लड़की नींद से जग जाती है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा प्यास लगी होती है, जिस कारण वो पानी में काफी सारा सोल्ट मिलाकर पी जाती है। अगली शाम उसके पैरों के ऊपर अजीब किस्म के स्केल उगने लगते हैं और पकड़े जाने के डर से लड़की चिमटी से उन्हें हटाने की कोशिश करती है, लेकिन रात होते ही उसके पैर आपस में पूरी तरह से जुड़ गए होते हैं। बाद में वो रेंगते हुए अपने रूम में पहुंच जाती है कि तभी अचानक वो बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब लड़की होश में आती है तो उसके पैर पूरी तरह से अब मछली की पूंछ में बदल गए होते हैं। अचानक उसकी सांस फूलने लगती है और वो रेंगते हुए टब की ओर जाने लगती है। फिर वह पानी से अपने पूरे शरीर को भिगोने लग जाती है और धीरे धीरे पानी पूरे कमरे में फैल जाता है और वो लड़की पूरी तरह से एक मरमेड बन जाती है। इस आदमी के मुंह में अचानक एक जहरीली मकड़ी आकर घुस जाती है और अगली सुबह जब उसकी दोस्त उसे बुलाने के लिए आती है तो आदमी को कुछ अजीब महसूस होने लग जाता है, लेकिन महिला उसे नॉर्मल थिंग बताकर तैयार होने के लिए कह देती है। आदमी तुरंत तैयार हो जाता है और वे दोनों उस नए शहर की सैर पर निकल जाते हैं। अचानक उस आदमी को बहुत ज्यादा प्यास लगने लगती है और वो खुद को काफी कमजोर महसूस करने लगता है। फिर वो पीछे मुड़कर होटल लौटने लग जाता है कि तभी उसे अपनी मरी हुई बीवी दिखाई देती है, जो गलियों में यहाँ वहाँ भाग रही होती है। आदमी को खुद पर यकीन नहीं हो रहा था, जिस वजह से वो तुरंत उसका पीछा करने लग जाता है, लेकिन अचानक वो कहीं पर गायब हो चुकी होती है। तभी वो आदमी चक्कर आने से बेहोश होने लगता है कि एक बूढ़ी औरत अपने पोते के साथ उसकी मदद के लिए आ जाती है। वे दोनों उसे अपने घर लाकर उसके लिए दवाई बनाने लग जाते हैं। तभी उस आदमी को एक सपना आता है और वो खुद को एक आलीशान महल के अंदर देखता है। वहाँ पर उसे फिर से अपनी बीवी दिखाई देती है, जो उसे कुछ कहने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन आदमी को अभी भी अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी बीवी 5 साल पहले ही गुजर चुकी होती है। तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है और बूढ़ी अम्मा उसे बताती है कि नियति ने उसे सच्चाई जानने का फिर से मौका दिया है। इस लड़के को समंदर किनारे एक पौराणिक अंडा मिलता है, जिसे वह अपने घर ले आता है और चाकू लेकर खोलने लग जाता है।